नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का पंचायत चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहले से ही जनसेवा में जुड़े हुए हैं और इसी सेवा का पार्टी को हमेशा लाभ मिलता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हरिद्वार में पार्टी संगठन चुनाव के लिए पूरी तैयार है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले ही जिला पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग विधायकों समेत सांसदों से विचार विमर्श कर रहे हैं। हरिद्वार में अब चुनाव होने वाले, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव को लेकर के विशेष रूप से अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हमेशा जन सेवा में जुटे रहते हैं। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है। लेकिन अभी हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है और हमारी अभी 7-8 तारीख को जो अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसको जो नामांकन होने उससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश आजाद होते ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया था। 1948 में कांग्रेस ने जीप घोटाला किया, जिसमें 1500 जीप का घोटाला हुआ। 2002 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तो कई घोटाले किए गए, चाहे वो दरोगा घोटाला हो या पटवारी घोटाला। हमने विपक्ष में रहकर हंगामा किया और मजबूरन कांग्रेस सरकार ने अधिकारियों को निलंबित किया। आपको बता दें कि सुरेश जोशी ने आगे कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार और सीएम ने पेपर लीक मामले में जांच बैठाकर कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इस घोटाले में जो भी संलिप्त होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। थोड़ा आप सभी से कहने और करने में कितना अंतर है ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आज कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करेगी। कोई भी घपलेबाज, कोई भी घोटालेबाज, ये मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो बचने वाला नहीं है। लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि विधायक दिलीप सिंह ने कहा कि कांग्रेस जो भ्रष्टाचार विरासत में छोड़ गई थी, अब हमारी सरकार इस भ्रष्टाचार का ऑपरेशन कर रही है और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। वहीं दोषियों के खिलाफ सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। हाँ, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अभी तक जो भ्रष्टाचार की जो एक बीमारी चल रही थी वो उसका काफी आगे उसका असर दिखने लग गया है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया है कि हम अब की बार इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे और आगे ना हो ये बीमारी, उसका भी इलाज अच्छी तरह से करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ जांच कर रही है। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसकी वजह से लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस तो हमेशा भ्रष्टाचार करने वाली है, तो जांच का विषय तो ना स्वाभाविक है। और विधानसभा अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री पत्र के बाद संज्ञान लिया और एक अच्छी कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगी। उससे घबराहट कांग्रेस के अंदर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका पक्ष लेने की तो हम कल्पना कर भी नहीं सकते थे। लेकिन जांच हो, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा उत्तराखंड युवा था। 10 से 11 राष्ट्रपति के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली के सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। वन विभाग की अब इस धांधली के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि एसटीएफ की कार्रवाई के अनुसार वन दरोगा की भर्तियों में गड़बड़ पाई गई है
और कई छात्रों ने अनुचित साधनों से इस परीक्षा को पास किया है। छात्रों से पूछताछ करने पर एसटीएफ को धांधली में संलिप्त लोगों के सुराग मिले, जिसके बाद सबूतों के आधार पर फर्जी लोगों को एसडीएफ ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के अनुसार इस परीक्षा में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो साक्ष्य एसटीएफ को मिले हैं उसके हिसाब से कई लोगों की संलिप्तता इस मामले में निकलकर सामने आएगी। बता दें कि यह वन दरोगा की परीक्षा भी यूकेएस एसएससी के अंतर्गत ही करवाई गई थी। देखिए, वन दरोगा की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, जुलाई और सितंबर माह के बीच में हुई थी, और इसमें जो अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो है प्राथमिक रूप से जांच करने के आदेश हुए थे, और जांच के क्रम के बाद जब कल जांच पूरी हुई तो इसमें अनियमितता पाई गई, और इसमें पाया गया कि इसमें काफी सारे छात्रों ने अनुचित साधनों से इसमें परीक्षा पास की है, और साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं और 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहां परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर यह केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उसमें 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया था। हल्द्वानी पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बताया कि उनको केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद वह पूरे प्रदेश में हर जिले में जाकर महिला मोर्चा संगठन से मुलाकात कर रही हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए महिला कार्यकर्ताओं को एकजुट कर तैयार कर रही हैं। बता दें कि जल्द ही वह अपनी कार्यकारिणी का गठन कर उसका ऐलान करेंगी और महिलाओं की ही चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके इसका पूरा प्रयास करेंगी। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती रही है और महिला उत्थान के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। और आज आप देख रहे हैं बहुत भारी संख्या में महिलाओं का यहाँ पे जो हुजूम आपको दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति महिलाओं का विश्वास है। और उसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि हमारी देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो बहुत सामान्य परिवार से हैं। खबर नैनीताल से है, जहां भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान एक युवक ने राष्ट्र विरोधी नारा लगाया। बताया जा रहा है कि मल्लीताल में शराब की दुकान के सामने नशे की हालत में एक युवक ने नारा लगाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने युवक को पहले पकड़कर समझाया, लेकिन युवक नहीं माना, जिसके बाद स्थानीय युवाओं ने जमकर पिटाई कर दी और आरोपी को वहां मौजूद लोगों ने कोतवाली पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के संबंधियों को बुलाया। बरेली निवासी मुस्लिम युवक ने कहा कि आधार कार्ड दिखाया, साथ ही साथ और जरूरी विधिक कार्रवाई कर ठिकाने ले गए। साथ ही साथ प्रत्यक्षदर्शी समाजसेवी मनोज बेदी ने बताया कि आरोपी युवक ने आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिसके बाद उसे कोतवाली लाया गया, जहां से उसका चालान कर पुलिस ने छोड़ दिया। वहीं कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि 2 लोग शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे, जिनका 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया। दो जने जो है गाड़ी पड़ाव के पास शराब पी के उड़दंग कर रहे थे, उनको हमारे पास लाया गया था। उनका 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। रात ये बंटी नाम है, बंटी जो है ये खबर नाम है, कोई भी रख लेता है इसको। इसमें जो है इनका सत्यापन नहीं कराया गया था, तो जिस दुकानदार के यहाँ ये रह गए थे उनका भी 83 पुलिस एक्ट में 5000 रुपए का चालान किया। वो लड़का जो था हिंदू बता रहा था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहा था। इसको पकड़कर हमने थाने में दिया, लेकिन उसके साथ जो था वो मुस्लिम था, जो अपना नाम उसने मेले में दुकान लगा रखी है, और अभिषेक नाम का लड़का था, लेकिन वो लग मुसलमान रहा था। उधर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रचार मंत्री राम भक्ति लाल अपनी बेटी के शव के लिए दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। बेटी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। बता दें कि
पागल नाला में बीती 4 जून को बद्रीनाथ हाईवे पर कार दुर्घटना में महिला कांस्टेबल लापता हो गई। इस मामले को लेकर सीएम से बेटी की पता लगाने की मांग की गई। रामभक्ति शाह ने बताया कि उनकी 30 साल की बेटी प्रेमलता बद्रीनाथ में यात्रा ड्यूटी में तैनात थी। उन्होंने बताया कि 4 जून की मध्य रात्रि को बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला में कार दुर्घटना में वह लापता हो गई। 3 महीने गुजर जाने के बाद भी उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वाहन दुर्घटना में 2 अन्य के शव मिल चुके हैं, लेकिन उनकी बेटी का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री महोदय जी के पास तो गया था सर, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मतलब ये है कि तुमको क्या चाहिए। मैंने कहा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की दिला दीजिए, आप किसी भी यंत्रों द्वारा निकाल दीजिए लड़की को और मैं लड़की की अंत्येष्टि कर दूंगा और मुझे शांति हो जाए। उधर शिक्षक दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ साथ शिक्षक और शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश के 41 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह का कहना है कि शिक्षक समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि एनएसएस और एनसीसी को भी 12वीं कक्षा तक अनिवार्य करने के बारे में भी विचार मंथन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं सभी को आज के दिन की शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी हुई कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने मिलकर हमारे शिक्षकों को शैलेश मटियानी जी का पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार अपने आप में उन टीचर्स को जिनको अवार्ड मिला है एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनकी जो जिम्मेवारी है, प्रतिभा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। आज मैं सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर विद्यालय में, हर ब्लॉक स्तर पे, हर जिला मुख्यालय में और प्रदेश मुख्यालय पे आज हम लोगों ने उन शिक्षकों को सम्मान किया है जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में या अपने अपने ब्लॉक में या अपने अपने जिले में या अपने अपने प्रदेश में बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। आज उन सारे शिक्षकों को सम्मान किया गया है। उधर अल्मोड़ा में प्रसिद्ध नंदा देवी मेले का आयोजन बड़े ही धूमधाम से हुआ। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिले। प्रदेश भर से आए कलाकारों ने अपनी अपनी कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें कि मेले में नंदाष्टमी के दिन देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर मां नंदा सर्वदलीय संस्थान की महिलाओं ने झोड़ा और चांचरी की शानदार प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता में 18 टीमों ने भाग लिया। तो वहीं संस्था की सचिव गीता मेहरा ने बताया कि महोत्सव में लगातार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए, मां नंदा देवी का महोत्सव चल रहा है और लगातार 1 तारीख से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। छोटे छोटे बाल कलाकारों से लेकर के बालिकाओं लेकर के और महिलाएं भी यहाँ पर अपनी संस्कृति को, जो लुप्त हुई संस्कृति हमारी है, उस संस्कृति को यहाँ पर बिखेर रही है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान हो और वो भी समझे और इसको करने के लिए आगे वो युगों तक हमारी एक संस्कृति चलती रही। नंदा देवी का ही मेला इसका एक खासा महत्व इसी से जो है हमारी संस्कृति का पता चलता है। उधर कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को नैनीताल के नैना देवी मंदिर में विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ
प्राण प्रतिष्ठा की गई। कुमाऊं की कुल देवी मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल से अपने मायके यानी कि कुमाऊं की धरती पर पधार गई हैं। नैनीताल के मां नयना देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। नैनीताल के माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के लिए नयना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। बता दें कि बड़ी संख्या में भक्त अपनी कुल देवियों के दर्शन को पहुंच रहे हैं। हमारी अधिष्ठात्री देवी है नैनीताल की, तो हमें बहुत आस्था रही है और जो भी दिल से मांगा है हमने हमेशा पूरी हुई है और सभी भक्तों की यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती होंगी, ऐसी मेरी आशा है। 2 वर्षों से हुआ नहीं था तो इस बार बहुत उत्सुकता भी थी और काफी प्रसन्नता भी है कि इस बार पहले की तरह मनाया जा रहा है। देवभूमि में चमत्कारी होते हैं। चमत्कार का यहाँ पर अर्थ है माँ जो दुर्गा है, दू से मतलब है जो हमारे दुखों को दूर करती है और सारे रोग शोक कष्टों को अपने ऊपर ले लेती है। कब? जब हम श्रद्धा से उसके चरणों में नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और श्रद्धायाम लभते ज्ञानम, श्रद्धायाम लभते विद्या। मां नंदा सुनंदा महोत्सव की धूम और खास तौर पर अपनी कुल देवियों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहां पर जुटते हुए। उधर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतुभूषण खंडूड़ी ने कोटद्वार के सुखरो पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सुखरो पुल को ठीक कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीते दिनों भारी बारिश से पुल का एक पिलर धंस गया। पिलर धंसते ही पुल भी 2 इंच नीचे हो गया, जिस कारण पुल पर आवाजाही रोक दी गई, जिससे कोटद्वार भावर क्षेत्र का कोटद्वार बाजार से संपर्क टूट चुका है। छोटा थोड़ा सा वो नीचे हुआ है, उसको देखने आई हूँ और इसमें 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने इसको संज्ञान में ले लिया था और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीएम से को निर्देश दे चुके थे कि इस पर कार्रवाई तुरंत की जाए और एक्सपर्ट टीम नोएडा से आ चुकी है। उन्होंने एक मेथड बताया है जिससे कि पुल को हम दोबारा से उसको फिर लिफ्ट करें। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पंचायत चुनावों के लिए पार्टियों ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की टीम को हरिद्वार भेजा गया है। टीम हरिद्वार जाकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर प्रत्याशियों के नाम का चयन किया जाएगा। देखिए, हमारी 3 सदस्यीय कमेटी हरिद्वार है। कल से सभी वार्डों के जो हमारे कार्यकर्ता दावेदारी शुरू कर रहे हैं, उनसे दावेदारी के आवेदन वो ले रहे हैं। आज सायं 5 बजे तक आवेदन आ जाएंगे। उसका कल से हम विधानसभा वाइज वहाँ के सब प्रमुख जनप्रतिनिधि चर्चा वार्ता के बाद और सर्वसम्मत हम पहली सूची 6 तारीख को और दूसरी सूची 7 तारीख को घोषित कर देंगे। हम सभी जिला पंचायतों और प्रत्याशी लड़ाएंगे। हरिद्वार में बीजेपी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जहां कमेटी में राजपुर बीजेपी विधायक खजान दास, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार का नाम शामिल है। आपको बता दें कि कमेटी के 3 सदस्यों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से सभी दावेदारों का फीडबैक भी लिया है। इस दौरान विधायक खजान दास ने बताया कि सभी आवेदन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सौंपे जाएंगे और आवेदक के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उन्हें पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। साथ ही विधायक खजान दास ने पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी जीत का दावा भी किया। वहीं उन्होंने विधानसभा में भर्ती घोटाले की जांच के लिए जांच कमेटी गठित करने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का आभार भी व्यक्त किया। नाम मांग रहे हैं, जिन्होंने दावेदारी की है उनका नाम ले जा करके फिर हम अपने प्रदेश के माननीय महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे। फिर उस पर जांच के उपरांत एक पैनल बनाएगा, 3 नामों का पैनल होगा और फिर उसमें फिर डिक्लेयर प्रदेश को करना है। बिल्कुल मानक भी है और मानक के तहत ही कि कौन वरिष्ठ कार्यकर्ता रहा है, क्या आप समाज सेवा में जुड़े रहे हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने दल बदल शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले बसपा और कांग्रेस को हरिद्वार में करारा झटका लगा है। रविवार को कांग्रेस के नेता हितेश शर्मा के नेतृत्व में करीब 400 कांग्रेस और बसपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भाजपा के जिला कार्यालय पर सभी लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। आज सैकड़ों कार्यकर्ता बीएसपी और कांग्रेस को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए जिस तरीके से पूरे हरिद्वार में एक लहर आई हुई है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी केंद्र की सरकार और हमारे राज्य की सरकार बहुत ताकत के साथ काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प देश के अंदर नहीं है, जिस क्षेत्र में नहीं है, इस प्रदेश में नहीं है। उधर प्रदेश विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कनाडा और दिल्ली के दौरे से लौटते ही उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि भर्ती घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है। इस जांच समिति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दिलीप कोटिया, सुरेंद्र सिंह रावत को भी शामिल किया गया है और जांच कमेटी को 1 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसी के साथ स्पीकर रितु खंडूरी ने विधानसभा सचिव को जांच होने तक छुट्टी पर भेज दिया है। जिन नियुक्तियों में नहीं है वो सब नियुक्ति है। अब दिक्कत यह है, ऐसी नियुक्तियों वाले जो है जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंच चुके हैं। तो सर लगता है कि सभी और बड़ा गंभीर सवाल, और दूसरा गंभीर सवाल ये है कि नैतिक नियुक्तियां करवाने वालों का, नैतिक नियुक्तियां ही कह लो, अब नैतिक बल जिन नियुक्तियों में नहीं है उन नियुक्तियों को कराने वाले चेहरे सामने नहीं आ पाए। विधानसभा में जो भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें काफी झोल हैं, काफी नियुक्तियों में गड़बड़ी देखी गई है। मैं भी 2002 से लेकर 2007 तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला और उसके पश्चात माननीय अध्यक्ष हर दौर में कार्य किया उन्होंने। नियुक्तियों पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के वह इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उधर हरिद्वार में नेशनल हाईवे 58 पर 2 साल पहले बनकर तैयार हुए चंडीघाट फ्लाईओवर का एक्सपेंशन जॉइंट टूट गया है, जिसके बाद एक्सपेंशन की मरम्मत के लिए हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। एनएचआई के अधिकारियों का कहना है कि एक्सपेंशन जॉइंट की मरम्मत 10 दिन का समय लगेगा। हालांकि 2 सालों में ही पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल रहा है।
अगली खबर का रुख करते हैं। रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 35 में सोनाली शमशान घाट के पास बनने वाली सड़क का रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने पार्षद प्रतिनिधि के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया और अगले ही दिन सड़क को बनाने का काम शुरू हो गया था। लेकिन उद्घाटन के काफी दिन बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण न होने से स्थानीय लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सड़क निर्माण में इतना ही समय लगना था तो सड़क का उद्घाटन ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अधूरी बनी सड़क की वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य करने की मांग की। जी देखिए, यहाँ सड़क का तोड़फोड़ हो चुका है और इस तोड़फोड़ होने से बहुत ज्यादा पूरी गली के लोगों को परेशानियां हैं और बल्कि जो इस गली से पार होकर बंदर रोड जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर मदरसा भी है और भी इधर कार्य है, शमशान घाट है, इसमें आने जाने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ रही है। उद्घाटन हुए लगभग मेरे ख्याल से आज 5 से 6 दिन होने को आ रहे हैं, हफ्ता भर के करीब मान लो आप। निर्माण बस ये तोड़ फोड़ का काम दोनों ने चालू कर दिया, बाकी ना तो कोई निर्माण सामग्री आई अब तक के और ना इस पर कोई कार्य अब तक के सुचारू रूप से ढंग से चल पाया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।